नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे शकरकंद के बारे में, जिसमें हम जानेंगे शकरकंद की विशेषताएं, शकरकंद का उपयोग, शकरकंद की खेती भारत में कहाँ होती है, शकरकंद का वैज्ञानिक वर्गीकरण, सबसे अधिक उपज देने वाली शकरकंद की मुख्य किस्में, साथ में जानेंगे शकरकंद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में, बिल्कुल आसान शब्दों में। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपका दोस्त एक बार। दोस्तों, शकरकंद, इसे जो है अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो कहते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, शकरकंद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शकला फ्रूट, मीठा आलू, संस्कृत में इसे जो है सितालुक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इसे कई नामों से जाना जाता है। अब आप शकरकंद के बारे में मोटा मोटा समझ लीजिए। शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी अथवा एक मीठा कंद है जो जमीन के अंदर उगता है, जो पौष्टिक होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और यह जो है ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, शकरकंद आलू से अलग है और विभिन्न रंगों जैसे भूरा, नारंगी, सफ़ेद, बैंगनी या हल्का गुलाबी हो सकता है। इसके अंदर का गूदा सफ़ेद, पीला या नारंगी होता है। दोस्तों, शकरकंद को जो है उबालकर, भूनकर या हलवा आदि बनाकर खाया जाता है। शकरकंद को सर्दियों में लोग चाट या भुने हुए रूप में खाना पसंद करते हैं। अब बात आती है कि जो है शकरकंद की खेती भारत में कहाँ होती है। तो शकरकंद की खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। अब आप जान लीजिए शकरकंद का वैज्ञानिक वर्गीकरण, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। शकरकंद का जो वंश है वह है इपोमिया, प्रजाति है बटाटास और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, शकरकंद का जो वैज्ञानिक नाम है वह है इपोमिया बटाटास। अब आप जान लीजिए सबसे अधिक उपज देने वाली शकरकंद की मुख्य किस्में, इसके बारे में आप मोटा मोटा समझ लीजिए। नंबर 1 पर है श्री भद्रा, नंबर 2 पर है श्री अरुण, नंबर 3 पर है श्री कनका, नंबर 4 पर है CO3 तमिलनाडु, नंबर 5 पर है राजेंद्र शकरकंद 1, नंबर 6 पर है गौरी और नंबर 7 पर है किसान। अब बात आती है शकरकंद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। शकरकंद ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों, शकरकंद में पाई जाने वाली ऊर्जा से शरीर को काम करने की ताकत मिलती है। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट शरीर की संपूर्ण गतिविधियों को सुचारू रखता है। शकरकंद में फाइबर भी होता है और हम सभी लोग जानते हैं कि फाइबर हमारे शरीर को साफ रखता है, पाचन सुधारता है, पेट को भरा रखता है तथा दिल व आंतों को स्वस्थ बनाता है। शकरकंद में प्रोटीन भी होते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन शरीर के विकास, शरीर की मरम्मत और ताकत का मुख्य आधार है। शकरकंद में जो है वसा भी होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। शकरकंद में विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए जो है हमारी आँखों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन बी, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। शकरकंद में जो है खनिज यानी कि मिनरल्स भी होते हैं, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम जो है शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स संतुलन बनाए रखता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है। आयरन हमारे शरीर में जो है खून बनाने में सहायक है। मैग्नीशियम हमारी मांसपेशियों और नसों के लिए महत्वपूर्ण है। फास्फोरस जो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी है। जिंक भी इसमें होता है और यह जो है हमारी इम्यूनिटी में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त जो है शकरकंद में जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।